Assalamu alaikum students, how are you? Okay, today our topic is about inverse of function. अच्छा, इन्वर्स फंक्शन के बारे में तो हमें स्टडी किया। अगर आप में से कोई भी इस बारे में कंफ्यूज है तो आप मेरी पिछली वीडियोस वॉच आउट कर सकते हैं। आपको पता है फंक्शन बेसिकली दो चीज़ों पे वर्क कर रहा था। हमारे पास एक इनपुट विच इज़ इन फॉर्म ऑफ डोमेन and the second thing the function work which is output, and in mathematics we call it range. ओके, ये दो चीज़ों पे हमारा फंक्शन वर्क कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। फंक्शन में हमारे पास क्या था, हम इनपुट ले रहे थे मीन्स इन द फॉर्म ऑफ डोमेन, इनपुट ले रहे थे इन द फॉर्म ऑफ डोमेन, और कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आउटपुट आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ रेंज। ओके, लेकिन जब इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स का आपको पता है कि इन्वर्स होता ही क्या है, उल्ट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इन्वर्स क्या होगा। बेसिकली हमारे पास फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, और हमने उसको डोमेन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देख लेते कि हमारे पास कोई यहाँ एक ये डोमेन्स के एलिमेंट है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, और ये रेंज है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ओके, ये फंक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ हमारे पास अगर 1 होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो हमने इसको फंक्शन प्रोसेस अप्लाई किया तो आफ्टर प्रोसेसिंग हम कहते हैं कि रेंज आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ रही है 3 और 2 हमारे पास था, और जब हमने उसको प्रोसेस अप्लाई किया तो हमारे पास रेंज आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 4। लेकिन हमारे पास इन्वर्स में क्या होगा कि इन्वर्स में क्या कि हम 3 लें और इसका वापस आए फंक्शन, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स में वापस हमारे पास 1 आए। इन्वर्स 4 ले तो इन्वर्स में हमारे पास 2 आए। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मींस के इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, एफ इन्वर्स क्या करता है, बेसिकली रेंज को डोमेन में चेंज करता है। एक मैं आपको और एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ कोई सेट है और यहाँ भी। ठीक है, मैं एक फंक्शन ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स ले रही हूँ। एक मेरे पास फंक्शन है 3x+5। ठीक है, अब आप इस फंक्शन में अगर 1 पुट करें, एफ ऑफ 1 पुट करें तो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 + 5 = 8। ओके, और एफ ऑफ 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 + 5 = 11। और एफ ऑफ 3 पुट करें तो 3 × 3 + 5 = 14। मीन्स के जब मैंने इस वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ जब मैंने 1 लिया और 2 और 3 लिया तो क्या आ गया मेरे पास, 8, 11 एंड द थर्ड वन इज़ 14। ओके, ये मेरे पास बेसिकली 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन होता है, मींस बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये देखिए बाइजेक्टिव मैपिंग हो रही होती है हमारे पास कि जितने इनपुट ले रहे होते हैं उतने हमारे पास आउटपुट आ रहे होते हैं। ठीक है, एक इनपुट के एक इनपुट के रिवर्स में आपके पास एक आउटपुट आ रहा होता है। तो ये हमारे पास जो एफ इन्वर्स, बेसिकली एफ इन्वर्स भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स = 3x+5। अब अगर हम इसकी इन्वर्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन की हमने बात की है, इसके इन्वर्स की तरफ हम जाते हैं थोड़ा सा।
कुछ मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि आप हर क्वेश्चन में वो स्टेप अप्लाई करके उसको इसके इन्वर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास था, हम इसको इक्वल टू लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है 3x + 5 की, ठीक है। ये जो f(x) को हमने इक्वल ले लिया, f(x) को हमने इक्वल ले लिया y के, ठीक है, स्टेप वन में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्टेप 2 है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि x को हमने अलग करना है, x और a को, तो हम क्या करेंगे y -5 इसको और 3x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 3 को डिवाइड करेंगे तो y -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाए, x इज इक्वल टू y -3। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या, आप देखें x क्या है बेसिकली, यहाँ हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था कि कोई था हमारे पास, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि f(x) इज इक्वल टू y था। तो हमने क्या कर रहे हैं कि हम इन्वर्स फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। दोनों साइड अगर हम इन्वर्स लेंगे, f इन्वर्स ऑफ f इंटू x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। अब देखें ये इन्वर्स कट जाएगा तो हमारे पास f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो x बेसिकली इक्वल किसके, f इन्वर्स ऑफ y का। ये हमारे पास क्या है कि इन्वर्स फंक्शन के लिए, तो यहाँ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y -5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, हम y में लेके चले गए हैं इस फंक्शन को, f इन्वर्स ऑफ y, ठीक है। और स्टेप 4 में आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, क्योंकि उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन x में था हमारा फंक्शन, तो हम उसको x में लेके चलते हैं, रिप्लेस y बाय x, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x -5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ x। अब ये हमारे पास f(x) की वैल्यूज़ थी ये वाली। अब जब यहाँ हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास f इन्वर्स की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, यहाँ हम 8 पुट करेंगे तो 1 आएगा, अगर ये आ जाता है 11 पुट करते हैं 2 आ जाता है, 14 पुट करते हैं 3 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। हम पुट करके देख लेते हैं, यहाँ साइड पे हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ हमारे पास क्या था, f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -5 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले वैल्यूज़ क्या थी, रेंज में 8 थी, तो हम 8 पुट करते हैं, f इन्वर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 -5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आ गई, ठीक है। f इन्वर्स ऑफ 11 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 -5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6/3 एंड 2। एंड f इन्वर्स ऑफ 14 पुट करते हैं तो 14 -5 क्या आ जाएगा भाई, 9/3 इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास क्या आ गई, वापस कौन से एलिमेंट्स आ गए, रेंज के एलिमेंट्स आ गए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स है। इन्वर्स जो हमने इसका निकाला है वो भी फंक्शन हम इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने जब इसकी ये इन्वर्स वाली वैल्यूज रेंज ली तो हमने क्या कहा था कि होता ही है कि जब हम रेंज लें तो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स आ जाए, तो वो f इन्वर्स फंक्शन होता है हमारे पास, तो ये इन्वर्स वाला फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देख लीजिए कि यहाँ ये क्वेश्चन देंगे, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द रिलेशन एंड टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इन्वर्स इज़ अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। हमने बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, 1
3 2 4 3 5 4, ये हमारे पास फाइनाइट है, कोई भी इन्होंने दिया हुआ सेट। तो हम इसके लिए क्या देख लेंगे, बेसिकली इनकी आपको मैंने बताया था कि डोमेन और रेंज के एलिमेंट हो देखते हैं। तो अगर हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर डोमेन के एलिमेंट, डोमेन में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल टू क्या आ रहा है 2 3 4 5 6, और रेंज में सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज का होता है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ जो डोमेन्स के एलिमेंट है उनमें रिपीटेशन ना हो, ठीक है, रिपीटेशन ना हो मींस कि हमारे पास के इट्स मींस कि एक बाइजेक्टिव 1-to-1 मैपिंग बन रही है, तो रेंज में रिपीटेशन ना हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन सेट है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, उन्होंने पूछा हुआ है कि जो गिवन सेट है रिलेशन है क्या ये फंक्शन है। तो अगर डोमेन में रिपीटेशन नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, ठीक है। और हम इसके एफ इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके इनके एलिमेंट्स को, पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ चेंज कर लेंगे, मींस कि हम 1 लेंगे तो 2 आएगा, पहले हम 2 ले रहे थे 1 आ रहा था। मैंने आपको बताया कि इनवर्स यही कि हम रेंज का एलिमेंट लें तो हमारे पास डोमेन का एलिमेंट आ जाए। 2 लेंगे तो 3 आएगा, 3 लेंगे तो 4 आएगा, 4 लेंगे तो 5 आएगा, और 5 लेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ भी फर्स्ट डोमेन का एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट्स मीन्स कि एफ ऑफ इनवर्स भी क्या है हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, और सेकंड भी यही है, यही इसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप मेरे ख्याल में वो कर लेंगे कि बिल्कुल सिमिलरली, सिर्फ नंबर्स अलग हैं। तो हम थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली सेट बिल्डर नोटेशन को लेके जा रहा है। सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स पे डिफ़ाइन होती है, जहाँ यहाँ बेसिकली हमारे पास रियल नंबर है तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ क्या, यहाँ वो जो 4 स्टेप्स वाला मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली लीनियर फंक्शन है, लाइन फंक्शन है, लाइन की कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम वो फोर स्टेप अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो y एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x + 3 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के हम एलिमेंट्स निकाल देते हैं और फिर देखेंगे कि वो जो डोमेन के एलिमेंट आए हमारे पास वापस, रेंज जब हम निकालेंगे तो रेंज के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट पुट करने से आ रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट रेंज पुट करने से आ रहे हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन है या नहीं, ठीक है। एफ ऑफ 1 रियल नंबर के हैं तो कुछ भी 3-4 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ऑफ 1 + 3, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 ऑफ 2 + 3, एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 2 ऑफ 3 + 3, और एफ ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 2 4 + 3, ठीक है। 2 + 3 5, 4 + 3 7, 3 to the 6 + 3 9 और 11, ठीक है। ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट्स आ गए 5 7 मीन्स के 1 मैंने पुट किया तो 5 5 2 7 3 9 4 11, ठीक है। तो ये मीन्स कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम इसके इन्वर्स को देखेंगे कि फंक्शन है या नहीं। उसके लिए क्या था, स्टेप 1 हमारे पास, स्टेप 1 यहाँ ऑलरेडी हुआ है कि y इज़ इक्वल टू 2x + 3 है हमारे पास, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, कि हम x को अलग करने के लिए क्या हो जाएगा y - 2x y - 3 इज़ इक्वल टू 2x, और 2 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो y - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू x, ठीक है।
अब ये देखें यहाँ जैसे हमने किया था कि ये x आ गया था, तो इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। x क्यों कैसे, ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको बताया था। तो हम इसको लिख लेंगे कि f इनवर्स ऑफ y जो है वो आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और स्टेप 3 में हमने क्या किया था, रिप्लेस कर देंगे y बाय x, ठीक है। तो y को यहाँ मैं कर लेती हूँ साइड पे ताकि आपके लिए इजी रहे। x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, हमने ये वाली जो रेंज के एलिमेंट्स हैं ये पुट करते हैं। हम देखते हैं कि डोमेन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। ये मैं आपको वैसे एक तरीका बता रही हूँ, उसके अलावा भी हमारे पास एक दो चीज़ें हैं जिससे हम सेट बिल्डर नोटेशन जब हमारे पास आ जाती है तो, या इनफाइनाइट फंक्शन आ जाता है तो हम कैसे बता सकते हैं वो इन्वर्स है या नहीं। यहाँ f इन्वर्स ऑफ 5 हम लिया तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 1। f इन्वर्स ऑफ 7 लिया, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। f इन्वर्स ऑफ 9 लिया तो 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। और f इन्वर्स ऑफ हमने 11 लिया, 11 माइनस 3 क्या आ जाएगा 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। देखिए ये हमारे पास क्या आगे रेंज के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, और सॉरी डोमेन के एलिमेंट आ गए जब हमने रेंज के एलिमेंट्स पुट किए। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। लेकिन ये देखिए हमारे पास यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ये तो हमने कुछ एलिमेंट्स के लिए करके देखा है, ठीक है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जब भी हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर आ रहे तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर शो करते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ पे देखते हैं, ठीक है, ग्राफ पे देखते हैं और क्या देखते हैं कि जो फंक्शन है, फंक्शन इन सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में अगर फंक्शन है तो वो फंक्शन है या नहीं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है अगर गिवन फंक्शन, तो वो कब फंक्शन होगा, जब हम उसके ग्राफ पे, ठीक है, उसका ग्राफ बनाएं और एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं हम, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कि वर्टिकल लाइन उन सारे जो पॉइंट्स हैं ना उनको एक लाइन पे टच कर रही हो, उस लाइन पे वो सारे पॉइंट्स आ रहे हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन उसका क्या होता है हमारे पास, उसकी डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर उसको वर्टिकल लाइन पे टच कर रहे हैं उस सेट बिल्डर नोटेशन का जो हमें गिवन है तो वो फंक्शन होगा। और उसके इन्वर्स के लिए क्या है, इन्वर्स के लिए क्या, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, और अगर वो इनफाइनाइट है तो वो कब फंक्शन होगा, कब हमारे पास उसका इन्वर्स फंक्शन होगा, जब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करें हम, तो वो एक ही लाइन पे उसको उन सारे पॉइंट्स को वो हॉरिजेंटल लाइन टच करके गुजर रही हो, तो तब ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। हम इसके एग्जांपल्स भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास थे, ठीक है, हम इनका ग्राफ टच करते हैं और उन पे आपको मैं ड्रा करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास थे जी, क्या पॉइंट था 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 से ले लेती हूँ 3 6 9 3 6 9 12, ठीक है, 3 के उसमें ले लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या, जो जब 1 था तो मेरे पास क्या आ रहा था 5 आ रहा था, तो 5 यहाँ के यहाँ आएगा, ठीक है। और 2 था तो मेरे पास क्या आ रहा था 7 आ रहा था, और फिर 9 आ रहा था, फिर 11 आ रहा था, ये मेरे पास। अब जब मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूँगी मींस कि यहाँ एक वर्टिकल लाइन में ड्रा कर दूँगी, तो वो क्या हो रहा है, इन पॉइंट्स को टच करके गुजर रही है वो लाइन, तो इट्स मींस कि ये मेरे पास क्या है, फंक्शन होगा,
ठीक है। अब इसके हम इसके इन्वर्स के लिए देखते हैं कि फंक्शन है तो नहीं, तो वहाँ हम रेंज के एलिमेंट्स को ड्रा करके देखेंगे। ठीक है, मीन्स के जब 5 लिया था तो 1 आया था, 7 लिया था तो 2 आया था। मीन्स कि ये वाली ये इसी लाइन पे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। इन्वर्स में हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, तो इट्स मीन्स कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन इन सारे पॉइंट्स को टच करके गुजरी है। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। जैसे ये हमारे पास है कि x ऑफ y और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए हमें बताना है कि ये हमारे पास फंक्शन है और इसका इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। पहले इसके लिए देखते हैं कि ये हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, दोनों साइड जब मैं रूट ले लूँगी तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू मैं 1 ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x और दोनों साइड जब मैं स्क्वायर लूँगी तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स ये आ जाएगा। मीन्स कि एक दफ़ा मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक दफ़ा ना नेगेटिव वैल्यू। अब खुद सोचिए, आप जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगी, एक लाइन एक पॉइंट इस टाइम इस साइड पे आएगा और एक साइड नेगेटिव साइड पे आएगा पॉजिटिव। अब जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगी तो वो इन दोनों पॉइंट्स को टच करके गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। तो ये मेरे पास क्या है, ये फंक्शन इटसेल्फ क्या है, फंक्शन नहीं है। ये मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इसके इन्वर्स को देखते हैं वो फंक्शन है या नहीं। अब इन्वर्स को देखने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, y को मीन्स के ये हमारे पास है ना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, तो हमने x को सेपरेट कर देना है, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अब हमारे पास क्या है, और यहाँ पहले हमने इसको x में चेंज करना था ना, तो यहाँ आप कर लें x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ay और x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 को एक 1 ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा इज इक्वल टू y। तो y को हम लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखें यहाँ इसमें देखें कि जब हम f ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। f ऑफ 2 पुट करेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, f ऑफ 3 पुट करें तो 9/4। f ऑफ 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट्स, ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1/4 मीन के 0.25 आ जाएगा, यहाँ कोई पॉइंट आएगा यहाँ के, और जब हम 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये 1 2 3 और 4 ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट आएगा, और ये वाला जो आएगा वो 4 आएगा। ये लाइन आ रही है हमारे पास, जब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो इन पॉइंट्स को टच करके गुजर रही है, तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। इसका इन्वर्स मीन्स हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड विच इज़ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स का माड लेस दैन इक्वल टू 3 और वाई का माड भी लेस दैन इक्वल टू 3 है। ठीक है,
अब इसमें आप सिंपली देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट वाले जो फंक्शन होते हैं ये बेसिकली हमारे पास ये इनका इन्वर्स, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम वाई वाली वैल्यू को अलग करते हैं, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो दो साइड पे आएगी, मींस कि ग्राफ के एक ही साइड पे आएगी सर, वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ y के लिए, जब हम x के लिए करेंगे फंक्शन, ये जब हम इसके इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इट्स मीन्स कि उसका इन्वर्स भी हमारे पास क्या होगा, नॉट फंक्शन, ना ये खुद फंक्शन होगा और ना इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्स के लिए जो कंडीशन आ जाएगी वो भी ऐसे आ जाएगी x इंटू 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब दो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाता है हमारे पास तो उसकी दो वैल्यूज़ आती जाती हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो टेस्ट होते हैं, लाइन टेस्ट हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। दैट्स वाई वो फिर हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन नहीं बनाता, उस ना वो खुद फंक्शन होता है ना उसका इन्वर्स। यहाँ आप ये देख भी सकते हैं कि x का इन्होंने मॉड लेस दैन इक्वल टू 3 लिया हुआ है, मीन्स के 1 2 और 3 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास। 1 लेंगे 1 माइनस, यहाँ 1 लेंगे तो 8 अंडर रूट 2 आएगा और एक प्लस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। सबसे बड़ा इशू ये है कि एक ही साइड आएगी एक ही साइड, जब हम दूसरी वैल्यूज़ लेंगे एक ही साइड आएगी एक ही साइड आएगी, तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन नहीं बनाएगा। ये हमारे पास था इन्वर्स फंक्शन और उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अबाउट द बाइनरी ऑपरेशंस एंड विच इज़ रिलेटेड अबाउट ग्रुप्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स, सी यू in the next video.